अच्छा दोस्तों, हम अडोब इलस्ट्रेटर का मेन इंटरफेस तो समझ चुके हैं और हम ये भी लर्न कर चुके हैं कि हमें न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स किस तरह से अडोब इलस्ट्रेटर में चूज़ करनी होती है किसी भी मीडियम में काम करने के लिए। अब हम जिस चीज़ की तरफ बढ़ने लगे हैं वो ये है कि सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद, न्यू डॉक्यूमेंट चूज़ करने के बाद हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर नेविगेट किस तरह से करेंगे, यानी हम अपने सॉफ्टवेयर में मूव किस तरह से करेंगे। तो चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ। अच्छा, ये तो चलें दोस्तों, एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं इलस्ट्रेटर को और नेविगेशन सीखने की कोशिश करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। ले जी, हमारा एडोब इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है, हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। अच्छा, अब मैं वैसे ही प्रिंट मीडियम का एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो A4 साइज़ का चूज़ कर लेता हूँ और ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट की सेट कर रखी हैं ऑलरेडी, ताकि मैं आप लोगों को आगे समझा सकूं। क्रिएट पे हमने क्लिक किया और ये अब हमारे पास इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन हो चुका है। अच्छा दोस्तों, ये अडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अब इस वक्त जो हमने चीज़ यहाँ पे सीखनी है वो ये है कि हमने इस सॉफ्टवेयर के बीच में मूव किस तरह से करना है। देखें, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए टूल्स वगैरह को सीखने से पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि आप उस सॉफ्टवेयर में रोम अराउंड किस तरह से करेंगे, यानी आप उसके अंदर मूवमेंट आपकी जो है वो किस तरह से होगी। जिस तरह से किसी भी जगह पे आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको किसी रोड को का सहारा लेना पड़ता है, आपको नेविगेशन का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमें यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर हेल्प आउट करेंगे जी, नेविगेट करने के लिए। तो चलें, मैं आपको वो 2-3 टूल्स ज़रा जल्दी से बताता हूँ और ताकि आप लोग फिर इलस्ट्रेटर में नेविगेट करना सीख जाएँ। आपके कीबोर्ड के ऊपर दोस्तों जैसे ही आप स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर आपको हाथ का एक निशान बना हुआ नज़र आएगा, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों, इसको हम कहते हैं हैंड टूल। ये हैंड टूल किस लिए काम आता है दोस्तों? ये अपने इस आर्ट बोर्ड को मूव करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर इस आर्ट बोर्ड को बड़े ही आराम से फ्री हैंड तरीके से मूव कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली है जी हमारा हैंड टूल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो नेविगेशन के जो 2-3 टूल्स मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये आप लोग बहुत रैंडमली कोई भी टूल इस्तेमाल करते हुए, कोई भी इलस्ट्रेशन बनाते हुए, कोई भी डिज़ाइन बनाते हुए आप इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरा एक टूल मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, वो है जी ज़ूम टूल। इसकी जो शॉर्ट की है ये है जी Z। जैसे ही आप Z प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो ये आपके सामने जो है एक, जिस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उस तरह का एक छोटा सा एक आइकॉन बना हुआ आ गया है। और अगर आप गौर करें तो इसके अंदर प्लस का साइन है। दोस्तों, ये Z प्रेस करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो जूम इन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी टूल के अंदर रहते हुए आप ऑल्ट की जो है वो कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे, उसके बाद जब आप माउस के साथ क्लिक करेंगे तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो जूम आउट होना शुरू हो गया। आपका जो आर्ट बोर्ड है वो जूम आउट हो रहा है। तो ये प्लस के साइन के साथ आप जूम इन करेंगे और ऑल्ट को होल्ड करके आप अगर रखेंगे तो ये आपका जूम आउट हो जाएगा। और इस तरह से आप हैंड टूल के साथ इसको वापस कहीं पे भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बताता चलूँ मज़े की बात कि यहाँ पे जो लेफ़्ट बॉटम है आपके इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे आपके पास ये ज़ूम की ऑप्शन दी गई है परसेंटेज की सूरत में। यहाँ पे आप अगर देखें, मिसाल के तौर पर ये 200% पे अगर क्लिक करें तो ये देखें आपका जो पेज है वो 200% ज़ूम हो चुका है। इसी तरह से 800% और ये सो ऑन, ये काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, कुछ 64,000% आप अपने पेज को ज़ूम कर सकते हैं। ये देखें जी, ये इस वक्त मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर ज़ूम टूल के थ्रू आप अपने आर्ट बोर्ड को ज़ूम कर चुके हैं। और अगर आप गौर करें तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपका जो ज़ूम टूल है उसके अंदर से कोई साइन इस वक्त मौजूद नहीं है, उसके अंदर से तमाम साइन ख़त्म हो गए हैं और वो ब्लैंक हो गया है। ये ब्लैंक होने का मतलब है कि आप इस वक्त अपनी फुल जूम जितना हो सकता है उतना आप अपने सॉफ्टवेयर में कर चुके हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर वापस आएँ तो ये आपके पास ऑप्शन है जी 100% की। 100% जब आप इसको जूम करेंगे तो ये वापस स्टैंडर्ड
जो आपका पूरा आर्ट बोर्ड है आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास एक ऑप्शन है फिट ऑन स्क्रीन। ये देखें जैसे ही आप फिट ऑन स्क्रीन करते हैं तो ये आर्ट बोर्ड आपका पूरा पूरा आपकी स्क्रीन के ऊपर फिट हो चुका है। अच्छा दोस्तों, अभी हमने ज़ूम टूल के थ्रू डॉक्यूमेंट को ज़ूम इन करना, ज़ूम आउट करना सीखा, और उसके अलावा हमने हैंड टूल के थ्रू अपने आर्ट बोर्ड को जो है वो हैंडल करना सीखा कि हम उसको मूव किस तरह से कर सकते हैं, उसको नेविगेट किस तरह से कर सकते हैं। तो ये 2 टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक से टूल्स हैं। इनको आपने अपने ज़हन में रखना है, इनकी शॉर्ट कीज़ भी याद कर लीजिए, और इनको आप गाहे-बगाहे जैसे-जैसे आप डिज़ाइन्स बनाते जाएँगे और आगे मेरे साथ प्रैक्टिस इंशाल्लाह करते जाएँगे, तो इन टूल्स को हम बेसिक टूल्स के तौर पे साथ-साथ जो है वो इस्तेमाल करते चले जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़ूम टूल और हैंड टूल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।